हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे रिवीजन सीरीज चल रही है एसएससी सीपीओ एस्पायरेंट्स के लिए बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें कह रहा है राजू की आय है मंजू की आय से 25% अधिक है। तो यहाँ पे राजू और मंजू दोनों का रेशियो लिख लिया। मंजू की अगर 100 है तो इसकी होगी 125। ठीक है, यही बोला इसने। इसको काट लो, 25 पंजे 125, 2500 का 100। अभी कह रहा है कि राजू की आय में 25% की वृद्धि हुई और मंजू की में 40% वृद्धि हुई। तो संयुक्त आय में कितनी % वृद्धि हुई। ठीक है, ये पूछा है। अब देखिए, आपको पता होगा कि जैसे x1 प्लस x2 इनमें अगर कुछ परसेंटेज वृद्धि होती है, मान लो m1 m2 वृद्धि हुई है, तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 यहाँ पे रेशियो हैं, m1 m2 यहाँ पे रेशियो है और ये x2 जो है वो चेंजेस है, कितने % चेंजेस है। तो यहाँ पे अपन लगाते हैं 5 रेशियो हो गया, इसमें 25% का चेंज है, इधर 4 हो गया, इधर 40% का चेंज है। टोटल रेशियो कितना है 9। संयुक्त रूप से निकालना है तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 125, यहाँ पे आ गया 160, टोटल 9, 285 अपॉन 9। तो काटोगे 9 या 27, 1 9 एकम 9, ऐसा कुछ। तो ये आएगा 31.67। टोटल भाग देने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से टिक कर दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% की कमी आ रही है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 100 थी वहाँ 98 हो गई। ठीक है, यही बोला है। अब ये कह रहा है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या है वो 45,000 है, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट है 45,000। अब ये कह रहा है 98 की दर से घट रही है, तो 49/50 कर लो और यहाँ पे 49/50 कर लो। लगातार 2 साल के लिए हो जाएगा, घट गई। अब इसको काटा पीटी कर लो, 50 से इसको काटो, कितना आएगा 5 9 45, 900। एक बार और काटो, क्या आएगा 18 5 90। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखो पता है लास्ट में 8 डिजिट तो आनी है, लेकिन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते अपन। तो इसको 50 - 1 का होल स्क्वायर कर लो और मल्टीप्लाई मट्टाई कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2500, 50 प्लस 1 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा 2401 गुणा 18, 18 कम 18, 18 चौके 72, 7 43,218। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है x मल्टीप्लाई x - 5 बराबर -1, तो इसका मान ज्ञात करना। ये क्वेश्चन उसी प्रकार होता है जैसे x + 1 अपॉन x वाले फॉर्मूले होते हैं वैसे ही। तो अपन रख लेंगे इसको यहाँ से x बराबर 1 अपॉन x - 5 माइनस। ठीक है, अब इनका दोनों साइड q कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा SQ बराबर माइनस, इसका नीचे करोगे तो XQ माइनस का 125 आ जाएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, a - b का होल क्यू क्या होता है, तो होता है AQ - BQ - 3AB इंटू a - b। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले के आप लगाया अपन ने -3, तो उसी फॉर्मूले को अपन लगाया यहाँ पे -3AB यानी कि 5 और x का x और x - 5, ये हो गया। अब XQ बराबर -1, यहाँ पे SQ 125, ये हो जाएगा -15x इंटू x - 5। अब देखिए x इंटू x - 5, इसका मान दे रखा है -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 15, 125, XQ ऊपर है ये वो, तो XQ बराबर क्या होगा -1 अपॉन XQ माइनस, इसका माइनस को रख दिया, ये प्लस हो गया तो -110। तो इस यही तो है मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ, ये आ जाएगा, तो इसका मान क्या होगा -1। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है ABC में AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, ACD का मान 125 है, BAC ज्ञात करना है। अब ये त्रिभुज में देखो, ये कह रहा है AB बराबर AC, यानी कि ये कह रहा है तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। अब ये कोण तो आप ज्ञात कर ही सकते हो, 100 जाएगा, 180 - 125, तो क्या आ जाएगा 55। ये 55 है तो ये भी 55। अब ये कितना बचा, तो 180 - 2 थीटा यानी कि 180 - 1 10 यानी कि 70 डिग्री।
आ गया ये आंसर, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 64 पाई लीटर की क्षमता वाली बेलनाकार टंकी की ऊंचाई और त्रिज्या समान है, बेलन की त्रिज्या क्या होगी पूछा है। यानी कि वॉल्यूम दे रखा है इसने, अब ये त्रिज्या ज्ञात करवाना चाह रहा है। तो ठीक है, 64 पाई लीटर, अब सेंटीमीटर में दे रखा था, 1 लीटर में कितने हो गए 1000 सेंटीमीटर दे रखा है। नहीं दे रखा हो तो अपने को याद करना होता है, ये याद कर लेना कि 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आर और एच सेम है तो आर स्क्वायर और एच बराबर आर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 64 पाई, पाई से पाई कटा तो 64 गुणा 1000 बराबर आर क्यू। अब यहाँ पे स्क्वायर या आर बराबर क्या हो जाएगा, 4 का क्या होता है 64 का 4 और 1000 का कितना 10, तो आर बराबर क्या है 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि सुपर मार्केट में खरीदारी के लिए छूट की योजनाएं प्रदान करता है। ये कह रहा है कि 2 छूट ये दी हैं, 35 ये 2 छूट ये दी हैं, 38 छूट ये दी हैं। तो कह रहा है प्रस्ताव ग्राहक के लिए बेहतर कौन सा होगा। अब ग्राहक के लिए क्या होगा, आप सोचो ग्राहक के लिए तो वही होगा ना जितना डिस्काउंट मिलेगा वही अच्छा, अपन ही तो ग्राहक हैं। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन के लिए आपको मैंने बताया ही था कि x1 प्लस अगर डिस्काउंट दे रहा है, मैंने बताई था आपके लिए डिस्काउंट के लिए D1 माइनस D2 प्लस D1 D2 अपॉन 100। अगर माइनस में रखोगे तो आ जाएगा -25 माइनस 15, यहाँ पे प्लस 25 गुना 15/100, ये आ जाएगा -40, इसको करोगे 15/75 7 375 यानी 3.75 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36.25 और यहाँ पे 38 छूट है तो ये बेनिफिट में आ रहा है। तो अब इस बीच वाले को सॉल्व कर लेते हैं। क्या 35 प्लस 5 यानी कि माइनस करो इसको, प्लस 35 गुणा 5/100, क्योंकि डिस्काउंट है तो माइनस ले लिया अपन ने, तो आ जाएगा -40 और माइनस यानी कि प्लस करोगे 5 25 2 5 15 17 117 100 का भाग दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 38.25। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एलसीएम याद करना है अपने को। एलसीएम आपको पता है कि दोनों का गुणनखंड निकाल लेंगे और सारों को समराइज कर लेंगे। तो 28 का निकालोगे तो इसमें 4 का भाग दे लो, 4 7 28 और यहाँ पे दोगे तो 4 दूनी 8 4 3 12। अब ये दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों किसी का कोई फैक्टर नहीं होता, तो 2 4 तीनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कर लो, यानी कि 28 गुणा 23, 8 3 24, 8 दिन 16 करोगे तो 3 दिन 6, 3 दिन 6 और 2 8 हो गया, 56 हो गया, तो 4 644 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 वृत्त हैं बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो ये स्पर्श हो गए। अब ये कह रहा है कि वे केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 18 है, ओके। अब ये कह रहा है बी केंद्र वाले की त्रिज्या 8 है, ओके। वेनिस्ट रेखा की लंबाई याद करनी है। तो वेनिस्ट देखो ये हो गई सी और डी, तो ये सी डी वेनिस्ट की लंबाई क्या होगी, ये होगी आपकी इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। कितना हो गया 18 और 8 26, तो 26 स्क्वायर माइनस इन त्रिज्याओं की, मतलब ये होता है R1 प्लस R2 होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, केंद्रों के बीच की दूरी है डायरेक्ट। तो यहाँ पे R1 माइनस R2 करोगे तो क्या होगा 18, तो केंद्र के बीच की दूरी करोगे तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो 26 स्क्वायर माइनस 18 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 776 माइनस 100 576, ये इसका रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 24। अगला क्वेश्चन, आर बराबर दे रखा है 55, आर इंटू मल्टीप्लिकेशन का मान ज्ञात करना है। तो आप इसको जब ब्रॉड करोगे तो क्या आएगा R³ प्लस 3R स्क्वायर प्लस 3R। अब इसको आपको पता है कि a प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस 1 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a, यही तो होता है। तो ऐसा ही सेम दिख रहा है, तो इसमें एक जोड़ दो और एक घटा दो, तो ये बन जाएगा r प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, r की जगह 55 रख दो तो यहाँ जाएगा 56 का क्यूब माइनस 1। तो एक को देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखो क्या कर रखा है, r बराबर 55 और इसका मान याद करा, तो इसको सोल्व कर लेंगे। R³ प्लस 3R स्क्वायर प्लस 3R प्लस 1 आ दिया, तो ये बन जाएगा r प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1। अब इसको 55 की जगह 56 हो क्यूब माइनस 1। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। तो यहाँ पे a माइनस बी यानी कि 56 माइनस 55
1 1 और 56 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 56 ए बी। अब इसको करोगे तो कितना आएगा 55 और इसको करोगे तो कितना आएगा 55। 56 का स्क्वायर कितना होता है 31 36, ठीक है, प्लस यहाँ पे 57 हो जाएगा। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 31 93। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 15 45 46 4 9 15 5 6 9 5 1 यहाँ पे 5 11 16 615 ये आ गया आपका। और 9 5 14 15 17 175 615 यानी ये आएगा, ठीक है, ये आ गया आपका। अगला देखो, अगला कह रहा है कि पुरुषों का एक समूह है, वो 20 दिनों तक काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन 40 काम पूरा हो पाया क्योंकि 5 मजदूर नहीं आए। तो मान लो कि स्टार्टिंग में कितने मजदूर थे x, तो टोटल काम क्या हो गया 20 गुना x। इसके बाद अपने को एक फार्मूला मैंने बताया था आपको क्या करना है कि MD1H1/W1 ये बराबर कर देना है, यानी कि मैन पावर इन काम और हावर का मल्टीप्लिकेशन सारी चीज़ बराबर कर देना है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया मैन पावर, ये दिन हो गए, ये मैन पावर हो गई। यहाँ पे 40 और कितने कम थे 5, टोटल से 5 कम थे, तो 20 दूनी 40, तो 2x माइनस 10 बराबर x। तो x बराबर क्या हो गया 5। तो यही तो पूछा इसने, उन पुरुषों की संख्या निर्धारित करें जो मूल रूप से कार्य करने के लिए सहमत हुए थे, ठीक, यही तो पूछा है इसने। तो 2x बराबर कितना, x बराबर क्या आ गया 10 है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामू को 1 से 100 के बीच में जो संख्या चुननी है, 2 से विभाज्य और 14 से विभाज्य 7 से विभाज्य है। तो जब दोनों से विभाज्य है तो लघुत्तम क्या जाएगा 14, तो 14 से डिवाइड होगी वही संख्या हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में सबसे पहली संख्या क्या है 14 और लास्ट की संख्या क्या होगी 1000 में भाग दे लो। 1000 में जब आप 14 का भाग दोगे तो क्या आएगा 14 7 98 और 2, 14 का 6 घटा दो तो क्या आया 9 9 4, यही तो आया। तो 994। अब इनका संख्या याद करनी है, तो लास्ट का पद ये है और स्टार्टिंग का पद 14 है, तो सीरीज क्या हो जाएगी a + n-1 इंटू डी कितना होता है 14, ठीक है। ये लगा लिया अपन ने कि n वा पद क्या होता है, तो a + n-1 इंटू डी, 14 का अंतर है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको इसमें से घटाओगे क्या 980 बराबर n-1 इंटू 14। तो n-1 बराबर जो प्रीवियस ईयर के थे वो कंप्लीट कर दिए हैं मोस्टली क्वेश्चन। इसी के साथ ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। आप लोगों का कमेंट और आपको ये सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं अच्छे से। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिए, बाय।